नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट से दिल्ली वासियों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बजट ने उन्हें निराश किया। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली बजट को लेकर धन्यवाद दिया। वहीं स्कूल फीस वृद्धि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस मुद्दे को इस बार दिल्ली विधानसभा सत्र में पारित नहीं किया जाएगा। संसद में डोकलाम को लेकर भारत चीन विवाद भी गरमाया, जिसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष बातचीत को तैयार नहीं हुआ, जिसके चलते संसद की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय जगत विजन के संवाददाता अभिषेक आनंद ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती जी हैं। सर, जिस तरीके से कल बजट पेश किया गया, हालांकि कई सारे ऐसे उम्मीदें थी देशवासियों को कि इस बार बजट में सौगात आएगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, किस तरीके से आप इसको पूरा देखते हैं? देखिए, मैं तो देख पा रहा हूं कि बजट निराशाजनक रहा। देश का कोई वर्ग हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, किसान हो, व्यापारी हो, SC ST OBC के साथी हो, जनरल कैटेगरी के साथी हो, किसी को फायदा नहीं मिल रहा इससे। भाजपा के कुछ चुनिंदा दोस्त हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट, सिर्फ उनको फायदा मिल रहा है। इंफ्रा पे चर्चा है, लेकिन चर्चा एजुकेशन पे नहीं है। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े देश के लिए 0.4% GDP का खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, और उसी प्रकार से 0.4% ही खर्च कर रहे हैं उस पे हेल्थ केयर पे। देश के अंदर हमने खूब देखा, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कई राज्य भाजपा रूल स्टेट्स के अंदर व्यक्तियों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। एक बीमार पत्नी को एक पति रिक्शा से लेकर आ रहा, 9 दिन चला करके बेचारा पहुंचा है अस्पताल के पास। यूपी के अस्पतालों में मरीजों के पास कुत्ते और वो चूहे घूम रहे हैं, बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही। एक बच्ची बिहार में दिखाया था कि जी गर्म जमीन पे बैठने में वो उनको दर्द हो रहा था, बोला कि हमको एक स्कूल दे दीजिए। तो कहां किसके लिए बजट बनाते हो भाई? अरविंद जी कहते हैं कि जी जिसको परमात्मा ने कम दिया है, सरकारों की ड्यूटी उसके लिए काम करे। अब अगर SC ST OBC समाज के साथियों के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो लानत है आप पर। बजट तो बनना चाहिए कि जी कैसे सरकारी स्कूल बेहतर होंगे, कैसे अस्पताल बेहतर होंगे, जो केजरीवाल जी ने करके दिखाया दिल्ली में, जो यूपी में, हम पंजाब में करके दिखा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। रोजगार पे कोई चर्चा नहीं। 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, रुपये के बराबर डॉलर कर देंगे, 30 रुपये पेट्रोल कर देंगे। ये सब सिर्फ बयानबाजी है। तो कृपया करके इस प्रकार से देश को धोखा मत दीजिए। मुझे मालूम है कि हम सबको मालूम है कि भाई अब आपका आखिरी टर्म चल रहा है। इस बार देश ने देख लिया है और देश आपको आगे चुनाव में बताएगा, लेकिन बजट इतनी निराशाजनक होगी ये उम्मीद नहीं थी। सर, सवाल ये भी है कि जब आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी, तो आप लोगों ने स्कूलों पे सबसे ज्यादा फोकस किया, लेकिन जिस तरीके से फीस वृद्धि को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पास किए गए हैं कि इस बार संसद में विधानसभा में इसको पास नहीं किया जाएगा, किस तरीके से पूरा प्रकरण को देखते हैं? नहीं, कारण क्या है कि देखिए, भाजपा शोषकों की पार्टी है। शोषितों के लिए कभी नहीं सोच पाएंगे कि उनकी झुग्गियां तोड़ेंगे, उनके स्कूल बर्बाद कर देंगे, हॉस्पिटल से दवाइयां नहीं मिलेंगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। महिलाओं को जो 2,500 रुपया प्रॉमिस किया था, वो पता नहीं कब, ये क्या ख्याली पुलाव बनाते हैं लोग। 15 लाख तो छोड़ ही दीजिए जो कहा था मोदी जी ने देने को। सिलेंडर देंगे, होली में, दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे, मतलब कुछ भी पूरा नहीं किया हम लोगों ने। तो ये पक्का मान लीजिए। देखिए, कुछ प्राइवेट स्कूल ठीक होंगे, लेकिन अधिकतर प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस बना रखा है एजुकेशन को। और क्यों पनप रहे हैं वो? क्योंकि सरकारी स्कूल नहीं पनपने दे रही। जो हमने बनाया था वो भी खराब करने में तुले हुए। तो इसलिए भाजपा की नीयत में नहीं है कि जी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगाई जाए। और गरीब मजबूर हो रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति, एक मेड भी जहां घरों में बेचारी काम करती है, वो भी चाहते कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। सारी की सारी कमाई लगा देती है बच्चों की फीस में।
हमारे जमाने में लाखों बच्चे प्राइवेट छोड़ करके सरकारी में आए थे और वो सब वापस आ रहे। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं रेखा जी से कि कुछ गरीबों का सोचें, कुछ करें, थोड़ा दिल में झांके कि गरीब कहां से बच्चों को पढ़ा पाएगा। सर, तरीके से संसद में डोकलाम को लेकर के नेता विपक्ष ने लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े किए, लेकिन विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, ये कह रहा है कि इस पे अभी कोई भी बातचीत करना उचित नहीं है, आने वाले वक्त में इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। किस तरीके से? देखिए, थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने अगर ये बात कही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे देश के थल का इंचार्ज रहा हो, अगर वो व्यक्ति कुछ कह रहा है और उनके जरिए हम देश को कुछ बताना चाहते हैं, तो इस पे अगर हमें रोकेंगे तो ये ठीक नहीं होगा देश के लिए। कहां तो आप भारत माता की दुहाई देते हैं, कहां तो आप पैट्रियोटिज्म का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, और जहां एक पूर्व थल सेना अध्यक्ष का स्टेटमेंट आ रहा हो देश की बाउंड्री के बारे में, देश के बॉर्डर के बारे में, कि चाइना ने किस प्रकार से हमारे जमीनों को हड़पा है, उस पर तो आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस पर आपको साफ साफ बताना चाहिए कि ये सब गलत बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास सच्चाई है तो देश को बताइए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। वो लाल लाल आंखें कहां है मोदी जी की, जिसको दिखाना चाहते थे जब वो पीएम बनने के पहले कहते थे। तो आज ये भाजपा एक्सपोज हो गई है, डोकलाम हो या गलवान वैली हो, दोनों पे भाजपा एक्सपोज हुई है। कई हजार किलोमीटर कहा जा रहा है कि वो जमीन ले चुकी है चाइना हमारी, और कैसे एक एक इंच गया है भारत का, इस पे भाजपा का जवाब देना पड़ेगा। भाजपा बच नहीं सकती इससे। इसलिए माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ की विनती है कि इसे व्हाइट पेपर लेकर के आए और देश के सामने जो सच्चाई है उसको रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती, जिन्होंने हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।